स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइट अप पर। पृथ्वी के बारे में 10 रोचक तथ्य। पृथ्वी ग्रह वह चमकदार नीला संगमरमर जिसने मानवता को मोहित किया है क्योंकि उन्होंने पहली बार इसकी सतह पर चलना शुरू किया था। और यह हमें मोहित क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे घर होने के अलावा और जिस स्थान पर हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम जानते हैं कि जीवन कहां पनपता है। और पिछली कुछ शताब्दियों में हमने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जिसने केवल इसके साथ हमारे आकर्षण को गहरा किया है। लेकिन औसत व्यक्ति वास्तव में ग्रह पृथ्वी के बारे में कितना जानता है? आप अपने पूरे जीवन में ग्रह पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन आप वास्तव में अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में कितना जानते हैं? आपके दिमाग में शायद बहुत सारे रोचक तथ्य मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी के बारे में 10 और रोचक तथ्य हैं जो आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे। 1. प्लेट टेक्टोनिक्स। ग्रह को आराम से रखें। प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। मूल रूप से पृथ्वी की बाहरी परत टेक्टोनिक प्लेटों के रूप में जाने वाले क्षेत्रों में टूट गई है। ये पृथ्वी के मैग्मा इंटीरियर के ऊपर तैर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। जब दो प्लेटें टकराती हैं, तो एक प्लेट नीचे गिर जाएगी और जहां वे अलग हो जाते हैं, वे ताजा परत बनाने की अनुमति देंगे। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और कई कारणों से। इससे न केवल विवर्तनिक पुनरुत्थान और भूवैज्ञानिक गतिविधि यानी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वत निर्माण और महासागरीय खाई का निर्माण होता है, यह कार्बन चक्र के लिए भी आंतरिक है। जब समुद्र में सूक्ष्म पौधे मर जाते हैं, तो वे समुद्र के तल में गिर जाते हैं। लंबे समय तक कार्बन से समृद्ध इस जीवन के अवशेषों को पृथ्वी के आंतरिक भाग में ले जाया गया और पुनर्नवीनीकरण किया गया। यह कार्बन को वायुमंडल से बाहर खींचता है, जो सुनिश्चित करता है कि हम एक भगोड़े ग्रीनहाउस प्रभाव से पीड़ित नहीं हैं, जो कि शुक्र पर हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स की कार्रवाई के बिना इस कार्बन को रिसाइकल करने का कोई तरीका नहीं होगा और पृथ्वी एक गर्म, नारकीय स्थान बन जाएगा। 2. पृथ्वी लगभग एक क्षेत्र है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पृथ्वी एक क्षेत्र है। वास्तव में 6वीं शताब्दी के BCE और आधुनिक युग के बीच यह वैज्ञानिक सहमति बनी रही। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष यात्रा के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिकों को तब से समझ में आया है कि पृथ्वी वास्तव में एक चपटा गोला, एक गोलाकार के आकार का है। यह आकृति एक गोले के समान है, लेकिन जहां खंभे चपटा है और भूमध्य रेखा के उभार हैं। पृथ्वी के मामले में यह उभार हमारे ग्रह के घूमने के कारण है। इसका मतलब है कि ध्रुव से ध्रुव तक की माप भूमध्य रेखा के पार पृथ्वी के व्यास से लगभग 43 किलोमीटर कम है। भले ही पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से जो सबसे दूर है वह वास्तव में इक्वाडोर में माउंट चिम्बोराजो है। 3. पृथ्वी ज्यादातर लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। यदि आप पृथ्वी को सामग्री के ढेर में अलग कर सकते हैं, तो आपको 32.1% लोहा, 30.1% ऑक्सीजन, 15.1% सिलिकॉन और 13.9% मैग्नीशियम मिलेगा। बेशक इस लोहे का अधिकांश हिस्सा वास्तव में पृथ्वी के मूल में स्थित है। यदि आप वास्तव में नीचे उतर सकते हैं और कोर का नमूना ले सकते हैं, तो यह 88% लोहा होगा। और यदि आपने पृथ्वी की पपड़ी का नमूना लिया है, तो आप पाएंगे कि इसका 47% ऑक्सीजन है। 4. पृथ्वी की सतह का 70% पानी में समाहित है। जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में गए, तो उन्होंने पहली बार पृथ्वी पर मानव आंखों से देखा। उनकी टिप्पणियों के आधार पर पृथ्वी ने ब्लू प्लैनेट उपनाम प्राप्त किया। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि हमारे ग्रह का 70% हिस्सा महासागरों से कैसे ढका है। शेष 30% ठोस परत है जो समुद्र तल से ऊपर स्थित है, इसलिए इसे महाद्वीपीय परत कहा जाता है। 5. पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। पृथ्वी का वायुमंडल सतह या तो पहले 50 किलोमीटर के भीतर सबसे मोटा है, लेकिन यह वास्तव में अंतरिक्ष में लगभग 10,000 किलोमीटर तक पहुंचता है। यह 5 मुख्य परतों से बना है: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक नियम के रूप में हवा का दबाव और घनत्व कम हो जाता है, उच्च वायुमंडल में चला जाता है और एक सतह से दूर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग पृथ्वी के पास ही नीचे है। वास्तव में पृथ्वी का 75% वायुमंडल ग्रह की सतह से पहले 11 किलोमीटर के भीतर समाहित है। हालांकि बाहरी परत एक्सोस्फीयर सबसे बड़ी है, 120 से फैली हुई है। समुद्र तल से लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर थर्मोस्फीयर के शीर्ष पर स्थित है, लगभग 10,000 किलोमीटर 6,200 मील। बाहरी अंतरिक्ष के खालीपन के साथ एक्सोस्फीयर विलीन हो जाता है, जहां कोई वातावरण नहीं है।
एक्सोस्फीयर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और कई भारी अणुओं की बहुत कम घनत्व से बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। परमाणु और अणु इतने अलग हैं कि एक्सोस्फीयर अब गैस की तरह व्यवहार नहीं करता है और कण लगातार अंतरिक्ष में भाग जाते हैं। ये फ्री मूविंग कण बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हैं और मैग्नेटोस्फीयर में या सौर हवा के साथ अंदर और बाहर पलायन कर सकते हैं। 6. पृथ्वी का पिघला हुआ आयरन कोर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। पृथ्वी एक महान बड़े चुंबक की तरह है, जिसमें वास्तविक भौगोलिक ध्रुवों के पास ऊपर और नीचे ध्रुव हैं। चुंबकीय क्षेत्र इसे बनाता है जो पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर बाहर फैला है, मैग्नेटोस्फीयर नामक क्षेत्र का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों का मानना कि यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पिघले हुए बाहरी कोर द्वारा उत्पन्न होता है, जहां गर्मी विद्युत धाराओं को उत्पन्न करने के लिए सामग्री के संवहन की गति का निर्माण करती है। मैग्नेटोस्फीयर के लिए आभारी रहें। इसके बिना सूर्य की सौर हवा के कण पृथ्वी की सतह से सीधे टकराएंगे, जिससे ग्रह की सतह विकिरण की महत्वपूर्ण मात्रा को उजागर करेगी। इसके बजाय मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के चारों ओर सौर हवा को प्रसारित करता है, हमें नुकसान से बचाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि मंगल का पतला वातावरण पृथ्वी की तुलना में एक कमजोर मैग्नेटोस्फीयर होने के कारण है, जिसने सौर हवा को धीरे धीरे दूर ले जाने की अनुमति दी है। 7. पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे नहीं लगते। यह वास्तव में पृथ्वी पर अपनी धुरी पर एक बार पूरी तरह से घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेता है, जिसे खगोलविद एक साइडरेल डे के रूप में संदर्भित करते हैं। अब एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिन 4 मिनट कम है जितना हम सोचते हैं कि यह है? आप सोचते हैं कि यह समय दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और कुछ महीनों के भीतर दिन रात होगा और रात दिन होगा। लेकिन याद रखें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हर दिन सूर्य आकाश में चंद्रमा के आकार के बारे में 1 डिग्री से सितारों की तुलना में चलता है, और इसलिए यदि आप सूर्य से उस छोटी गति को जोड़ते हैं जो हम देखते हैं क्योंकि पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, साथ ही इसकी धुरी पर घूमती है, तो आपको कुल 24 घंटे मिलते हैं। यह वह है जो सौर दिवस के रूप में जाना जाता है, जो एक साइडरेल डे के विपरीत वह समय है जब सूर्य को आकाश में एक ही स्थान पर लौटने में समय लगता है। आकाश के एक ही स्थान पर तारों को दिखाने में कितना समय लगता है और सूर्य के एक बार उदय और अस्त होने में कितना समय लगता है, दोनों में अंतर जानना। 8. पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन नहीं है। यह वास्तव में 365.2564 दिन है। यह अतिरिक्त 2564 दिन है जो कभी 4 साल तो कभी लीप वर्ष की आवश्यकता पैदा करता है। यही कारण है कि हम हर 4 साल में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन से निपटते हैं, 2004, 2008, 2012 आदि। इस नियम के अपवाद हैं यदि प्रश्न में वर्ष 100, 1900, 2100 आदि से विभाज्य है, जब तक कि यह 400 से विभाज्य नहीं है, 1600, 2000 आदि। 9. पृथ्वी में एक चंद्रमा और 2 सहकक्षीय उपग्रह हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, पृथ्वी में एक चंद्रमा उर्फ द मून है। इस निकाय के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है और हमने इसके बारे में कई लेख लिखे हैं, इसलिए हम वहां ज्यादा विस्तार में नहीं गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के 7 सहकक्षीय कक्षाओं में बंद 2 अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह हैं? उन्हें 3753 प्रूथने और 2002 A29 कहा जाता है, जो क्षुद्र ग्रहों की बड़ी आबादी का हिस्सा है जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEO) के रूप में जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह, जिसे 3753 प्रूथने के रूप में जाना जाता है, 5 किलोमीटर के पार मापता है और कभी-कभी इसे पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा कहा जाता है। यह वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, लेकिन हमारे ग्रह के साथ एक समकालिक कक्षा है। इसकी एक कक्षा भी है जो इसे पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के अनुसरण की तरह दिखती है, लेकिन यह वास्तव में सूर्य के चारों ओर अपने स्वयं के विशिष्ट मार्ग का अनुसरण कर रही है। इस बीच 2002 A29 केवल 60 मीटर के पार है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक घोड़े की नाल की कक्षा बनाता है जो इसे हर 95 साल में ग्रह के करीब लाता है। लगभग 600 वर्षों में यह अर्ध उपग्रह कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यह एक अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए एक अच्छा लक्ष्य बना सकता है। 10. पृथ्वी ही जीवन के लिए जाना जाने वाला एकमात्र ग्रह है। हमने मंगल पर पानी और कार्बनिक अणुओं के पिछले साक्ष्य और शनि के चंद्रमा टाइटन पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज की है। हम गहरे अंतरिक्ष में नेबुला में अमीनो एसिड देख सकते हैं और वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा टाइटन के बर्फीले पपड़ी के नीचे जीवन के संभावित अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया है। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहां जीवन वास्तव में खोजा गया है।
लेकिन अगर अन्य ग्रहों पर जीवन है तो वैज्ञानिक ऐसे प्रयोगों का निर्माण कर रहे हैं जो इसे खोजने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए नासा ने सिर्फ एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस के लिए नेक्सस के निर्माण की घोषणा की, जो आने वाले वर्षों को केपलर स्पेस टेलीस्कोप और अन्य मिशन जो अभी तक लॉन्च किए गए हैं द्वारा वापस भेजा जाएगा। अतिरिक्त सौर ग्रहों पर जीवन। विशालकाय रेडियो व्यंजन वर्तमान में दूर के सितारों को स्कैन कर रहे हैं, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंचने वाले बुद्धिमान जीवन के विशिष्ट संकेतों के लिए सुन रहे हैं। और नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डार्विन मिशन जैसे नए अंतरिक्ष दूरबीन सिर्फ इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि अन्य दुनिया में जीवन की उपस्थिति को महसूस कर सके। लेकिन अभी के लिए पृथ्वी एकमात्र स्थान है जहां हम जानते हैं कि वहां जीवन है, और यह एक दिलचस्प तथ्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।